हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? ओके। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके। सो क्या हुआ ना कि आज मैं जिम को गया था, तो मेरा जो जिम पार्टनर था, ओके, उसने सेट्स के बीच में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है अभी। वो नॉट टेक बैकग्राउंड से है, बट प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आया, सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। गो लैंग पढ़ रहा है अभी। ओके। सो अभी शायद कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग्स तक वो पहुंचा है। सो उसने क्या पूछा मेरे से अचानक से कि भाई ये कंटिन्यू और ब्रेक, ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है करके, है ना? तो मेरे को याद है भाई साहब, ये तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था यूआई पाथ स्टूडियो, तो मेरे को भी इस चीज़ों में बड़ा डाउट आया था भाई, कंटिन्यू कब यूज़ करूँ, ब्रेक कब यूज़ करूँ, ये क्या होता है, ब्रेक कब क्या काम करता है, कंटिन्यू क्या काम करता है। तो मुझे स्ट्राइक किया, ट्रिगर किया वहाँ पे कि भाई ये तो हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ज़रूरत पड़ेगी ना, जो लोग अभी यूआई पाथ स्टूडियो नया स्टार्ट किए सीखने के लिए। तो यस, यू आर राइट। Today's video is on continue and break activity of UiPath Studio. Let's get started. तो हम जल्दी से आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं स्टूडियो खोल लेता हूँ। अभी क्या है कि ये कंटिन्यू ब्रेक दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। तो इसका सबसे पहला कैच क्या है ना कि आप कंटिन्यू या ब्रेक, इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को मैं दिखा देता हूँ क्या है। कंटिन्यू, कंटिन्यू और सेकंड वाला है ब्रेक। ठीक है। तो ये दो एक्टिविटीज़ है आपके पास, और ये दोनों ही एक्टिविटीज़ सिर्फ एक लूप के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। इसको आप लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो अगर आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है तो आपको इसको लूप के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कोई लूप यूज़ नहीं किया, तो ये मेरे को कह रहा था एक्टिविटी कैन ओनली बी प्लेस्ड इनसाइड ए लूप, अ ट्रिगर स्कोप और नेक्स्ट टू अ ट्रिगर। ओके। ये देखिए ब्रेक में भी सेम ही चीज़ बताएगा कि आप या तो ट्रिगर स्कोप या तो लूप के अंदर। तो बेसिकली हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक एरे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माई यार, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंसेस क्या। और इसको मैं बना देता हूँ एक स्ट्रिंग एरे। ओके। कोट साइन और एक साइन एक्टिविटी देता हूँ। ठीक है। और कुछ वैल्यूज डालते हैं इसके ऊपर, जैसे कि एक नाम डाल देता हूँ विष्णु, डबल कोट्स पे निकालना होगा, श्याम, फिर से डबल कोट में मिस कर दिया, से टीना, श्याम, मैं डबल कोट क्यों यूज कर रहा हूँ अगर क्या सारी नाम रखते हैं ऐसे। और एक फोर लूप दे देता हूँ फॉर ईच, इसके अंदर मैं अपना एरे डाल देता हूँ। तो ये एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके लिए इटरेट करेगा। और एक राइट लाइन एक्टिविटी प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, तो करेंट टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। चला के दिखाता हूँ। तो ये सारा नाम को एक एक लाइन पे प्रिंट करके हमारे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। देखिए विष्णु, राम, टीना, श्याम। ओके। हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लूँ और बोल दूँ कि अगर मेरा करंट टेक्स्ट है वो हो जाए टीना, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये लूप को आगे ना ले जाए, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये कंटिन्यू एक्टिविटी क्या करेगा ना कि जब भी मैंने एक लूप के अंदर कंटिन्यू एक्टिविटी को यूज़ किया यहाँ पे और ये ट्रिगर हुआ, तो इसके नीचे के जितने भी एक्टिविटीज है तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस कंडीशन में इसके नीचे कोई एक्टिविटी तो है नहीं और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, राइट, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर मैं सेम राइट लाइन को यहाँ भी दे दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ भी दे दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो चाहे ब्रेक एक्टिविटी हो चाहे कंटिन्यू एक्टिविटी हो, उसके नीचे के एक्टिविटीज एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है। तो जस्ट फॉर योर बेटर सेक मैं अब चला के दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला है कि अगर करंट टेक्स्ट टीना है, क्योंकि हमारे आउटपुट का देखोगे तो टीना तीसरे नंबर पर, राइट, विष्णु, राम, टीना एंड देन श्याम। तो ये क्या करेगा कि टीना के इटरेशन पे जैसे ही आएगा तो ये
ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा इफ का, और ये देन में घुस जाएगा। देन में घुसते ही ये कंटिन्यू ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ये ट्रिगर हो जाएगा ना, तो इसके नीचे का एक्टिविटीज क्या बोला था मैंने, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो ये राइट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास, तो वो अगला इटरेशन पे चला जाएगा, जो कि हमारे केस में क्या है, श्याम। तो टीना प्रिंट नहीं होगा कंसोल में। सो लेट्स डीबग इट अगेन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट पैनल पे विष्णु है, राम है, श्याम है, पर टीना गायब है, क्योंकि हमारा कंडीशन ही बोलता है कि अगर टीना मिले तो भाई कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू कर दे मतलब इसके आगे मत जा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाए बेसिकली। तो ये एक आइट्रेशन को स्किप करने के लिए यूज होता है। इसके ऊपर के जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर की जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं यही राइट लाइन को इसके ऊपर डाल दूं, ठीक है, और रन करूं, तो आपको कंसोल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा। देखिए विष्णु राम टीना श्याम, राइट, विष्णु राम टीना श्याम। जबकि इसने कंटिन्यू किया, राइट, इसने कंटिन्यू किया, बट आपको कोई डिफरेंस प्रिंट में इसलिए नहीं दिख रहा कि ये कंटिन्यू के ऊपर एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट कैच फॉर यूजिंग एन कंटिन्यू और अ ब्रेक एक्टिविटी। तो उसके ऊपर के सारे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होते हैं, उसके नीचे के एक्टिविटीज एग्जीक्यूट नहीं होते, चाहे आप कुछ भी लगा दें यहाँ पे, क्लिक टाइप इट कुछ भी रह जाए। फाइन, तो मैं इस डेमो के लिए इसको नीचे ही कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इफ के बाद अब सेम चीज मैं आपको ब्रेक के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने बोला था कंटिन्यू, ठीक है ना। तो मैं टीना के टाइम पे यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये नाम से ही बोल रहा है कि तोड़ दो, ठीक है। क्या तोड़ दो, लूप तोड़ दो भाई, और कुछ नहीं। लूप को तोड़ दो, जिस भी लूप के अंदर तुम हो अभी उसको तोड़ दो। इसका मतलब अभी मेरा जैसे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होता है, करंट टेक्स्ट टीना आता है, तो वो उसके आगे जाएगा ही नहीं। वो इन नीचे के एक्टिविटीज को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा, बट इसके अगले वाले इटरेशन पे भी नहीं जाएगा। मतलब हमारे केस में अगर आप देखेंगे तो श्याम भी प्रिंट नहीं होगा, टीना आया, एग्जीक्यूशन खत्म, ठीक है। लेट्स डीबग। देखिए विष्णु राम प्रिंट हुआ और एग्जीक्यूशन एंड हो गया, क्योंकि टीना आ गया ना, तीसरे नंबर पे तो टीना है, तो टीना आ गया तो लूप को तोड़ दो भाई, आगे नहीं जाने की जरूरत है। टीना से नफरत है मेरे को ना, ऐसा कोई बात नहीं भाई, किसी का नाम टीना होगा तो ऐसे दिल पे मत लेना, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो यही डिफरेंस है कंटिन्यू और ब्रेक एक्टिविटी में। कंटिन्यू एक्टिविटी क्या करता है कि वो एक आइट्रेशन को स्किप करता है, मतलब अगले आइट्रेशन पे चला जाता है जंप करके। बट ब्रेक एक्टिविटी जहाँ एग्जीक्यूट हुआ वहाँ लूप खत्म, चाहे उसके आगे 100 एलिमेंट्स और एग्जीक्यूट होना बचा रहा है, 100 एक्टिविटीज और एग्जीक्यूट होना बचा, डजंट मैटर। ब्रेक ट्रिगर, लूप एंड, ठीक है। एक और कैच है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लोग बहुत बार गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको बता दूँ कि अभी क्या है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक फोर लूप के अंदर एक फोर लूप यूज किया हुआ होगा, ठीक है। ये फोर लूप है, इसके अंदर एक फोर लूप है, हो सकता है इसके अंदर एक और फोर लूप यूज किया हो, या वाइल लूप यूज किया हो, चाहे डू वाइल लूप यूज किया हो, कोई भी लूप, ओके। तो अगर आपने ऐसे नेस्टेड लूप्स का यूज किया है और कंटिन्यू या ब्रेक एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, सो व्हाट, तो उस टाइम पर क्या होगा, सेम चीजें होंगी जो मैंने अभी इसके पहले आपको समझाया, बट सबसे लास्ट वाले लूप के लिए वो काम करेगा, सबसे इनर लूप के लिए काम करेगा, राइट। तो ये उसका पेरेंट लूप है, उसके अंदर एक लूप है। ये जो ब्रेक एक्टिविटी है जिस भी लूप से सराउंड होगा इस लूप पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इस वाली लूप को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इस लूप के अंदर में यहाँ पे ब्रेक या कंटिन्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस लूप के अंदर लगाएंगे तो ये लूप ही सिर्फ टूटेगा या कंटिन्यू करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी पेरेंट लूप के अंदर लगा रहे हैं मेक श्योर कि वो एक्टिविटी इस लूप के विद इन सराउंडेड हो, क्योंकि अगर आपने गलती से इसके अंदर डाल दिया तो वो इस लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा, बाहर वाले लूप के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू और ब्रेक। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो कंटिन्यू और ब्रेक का कॉन्सेप्ट, क्लियर तो हो जाना चाहिए यार, और ना हो फिर भी तो कमेंट्स में हमें बताइए अगर आपके पास और कोई ओपिनियन है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, staying with us, and stay tuned. Till then, happy automation guys.